दिव्या, तुम यहाँ? कुछ काम था? दीदी मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं बाबा नहीं, दादी को पता चल गया तो डांट पड़ेगी। हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं करवाते। जाओ तुम आराम करो। दीदी मुझे आराम करने की आदत नहीं है, और वैसे भी अभी मैं ठीक हूँ। कुछ काम करूंगी तो और अच्छी हो जाऊंगी। बताइए ना क्या करूँ? कुछ भी काम चलेगा, छोटा मोटा। अब क्या काम दूं? सारा काम तो हो चुका है, बस दूध ही बाकी था गर्म करना, वो भी हो चुका है। ये दूध अप्पू के लिए है? अरे नहीं, अप्पू तो दूध के नाम से ही कोसों दूर भागता है। ये दूध तो इच्छा के लिए है। पता है, इच्छा दूध के पीछे पागल है। उसके सामने दूध रख दो और कुछ भी खाने पीने को ना दो तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ममता, जरा दूध का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी वही चीज हमारे विनाश का कारण बन जाती है। आज तुम्हारे साथ भी वही होगा इच्छा। अब यही दूध तुम्हारी जान लेगा। दिव्या, दूध उबल गया? जी हो गया। ये दूध मैं इच्छा को देकर आती हूँ। इच्छा, दूध। अरे इच्छा, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं सिर्फ ममता का पति हूं। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे पूरी बात तो सुन ले बावली। अगर आज मैं तेरा पति होने के साथ साथ इस देश का राष्ट्रपति होता ना, तो आज इच्छा को बहादुरी के लिए एक बहुत बड़ा इनाम देता। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इच्छा ने? क्या किया? अरे ये पूछ कि क्या नहीं किया। एक पुराना मंदिर, उस पर चोरों का हमला, पंडित घायल, चोर वहां से सब कुछ लूट के भाग रहे थे। अचानक इच्छा वहां पर पहुंच जाती है। वो चोरों से भिड़ जाती है। एक हाथ एक गिरा, दूसरा हाथ दूसरा गिरा। तभी चार लोग इच्छा को घेर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि इच्छा तो गई। तभी अचानक कड़कती बिजली की तरह बबल की एंट्री। दोनों मिलकर गुंडों पे यूं बरसते हैं कि डिशुम डिशुम, एक डिशुम डिशुम। ये क्या कर दिया आपने? अरे माफ करना इच्छा, थोड़ा ताव में आके। कोई बात नहीं प्रबल भैया, होता है। वैसे इच्छा तुमने वाकई में कमाल कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था किसी फिल्म की कहानी सुन रही हूँ। अरे हमारी इच्छा फिल्म की हीरोइन से कम थोड़ी ना है। इच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा दूध ले आती हूँ। चलो। इच्छा, वाकू, क्या हुआ इच्छा? तुम नवमी देव के मंदिर गई थी ना, कुछ पता चला? ताला तो मिल गया वाकू, लेकिन राज अभी भी वैसा ही है। मतलब? वो चाबी मंदिर के दान पेटी की थी और उसमें मेरे राज से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन वाकू, मेरा मन कहता है कि अब भी कुछ छूट रहा है। मुझे नागोमी देव के मंदिर फिर से जाना होगा।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आपने बुलाया? एक गंभीर विषय पर बात करनी है। जानता हूं मुखिया जी, हमसे लापरवाही हुई है। वो चाबी इच्छा तक नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन यकीन मानिए उसे सिर्फ चाबी मिली है। वो ना तो उस ताले तक पहुंच पाएगी, ना ही राज तक। किस गलतफहमी में जी रहे हो तुम? इच्छा की समझबूझ, उसकी होशियारी जानते हो ना? वो हम सबकी कल्पना से तेज दौड़ती है। शेषु, शायद तुम्हें पता नहीं, इच्छा नागौमी देव के मंदिर तक पहुंच गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी जानती है कि उस चाबी का संबंध कहीं ना कहीं मंदिर की दान पेटी से है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो वहां तक पहुंची, लेकिन उसे पेटी में कुछ नहीं मिला। जिस तेज गति से इच्छा आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता हम ज्यादा देर तक उससे ये राज छुपा पाएंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर ये राज खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम हमारी सबोरी को खो देंगे। उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा गुरुजी। एक ही उपाय था जो हम पहले ही कर चुके थे। राज दान पेटी में ही है, लेकिन ऐसी जगह जो इच्छा कभी नहीं जान पाएगी। अब बस एक बात का ख्याल रखना। क्या गुरुजी? चाहे जो भी हो जाए, तुम दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं पर अड़े रहना। भावनाओं में बहकर तुम लोगों ने कहीं कुछ बोल दिया तो आज तक के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा गुरुजी। मैं वादा करती हूँ, मैं चुप रहूंगी, इच्छा से कुछ नहीं कहूंगी। ये राज राज ही रहेगा। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरी, ये देख कपड़े कैसे हैं? ये तो बहुत सुंदर है दादी। चल, तुझे पसंद आ गए तो उसे भी पसंद आ जाएंगे। उसे? हाँ छोरी, मैंने तेरे लिए और दिव्या के लिए तो कपड़े खरीदे। दादी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिए हैं, घर में दुकान खोलना बाकी है बस। आपको जो देना है आप दिव्या को दे दीजिए। वो नहीं है और उसके बहुत एहसान है इस घर पर। ये की ना तूने लाख रुपए वाली बात। आज उस छोरी की वजह से हमारा पोता सही सलामत है। अरे हाँ, मैंने उसके लिए कुछ और भी खरीदा है। आ मैं तुझे दिखाती हूँ। वो क्या है ना, आजकल की छोरियों की पसंद नापसंद मारे पल्ले तो पड़ती नहीं। एक बार तू देखकर पसंद कर ले, फिर मैं उसे दूंगी। ये क्या है दादी? तिजोरी के अंदर तिजोरी? इसे चोर तिजोरी कहते। घर का कीमती सामान इसमें रखते हैं। भगवान न करे कभी चोर आ जाए तो तिजोरी तक तो पहुंच सकता है, लेकिन ये चोर तिजोरी तक कैसे पहुंचेगा? इसका मतलब मंदिर की उस दान पेटी में भी ऐसी एक चोर तिजोरी हो सकती है जहां वो राज छुपा है। बता, ये कैसे? बहुत अच्छे हैं दादी, लेकिन दादी इसके साथ एक अच्छी पाजेब भी दी जाए तो? पाजेब? मतलब देखिए ना दादी, दिव्या के कदम इस घर के लिए कितने शुभ हैं। वो आई और सबल भैया की जान बच गई, इसलिए मुझे लगता है उसके उन शुभ कदमों के लिए अगर हम... ये तो घड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन अब पाजेब खरीदने जाएगा कौन? मैं जाऊंगी दादी, यूं जाकर यूं लौट आऊंगी। अच्छा, तो तू हीरालाल पन्ना लाल की दुकान पर चली जा और वहां से पाजेब उठा ले और उनसे कहना हमारे खाते में लिख दे। जब तू वो लेके आएगी तो दोनों चीज उसे दूंगी। जी दादी। अरे पंडित जी, संध्या पूजा हो गई? हाँ सिपाही जी, अब विश्राम करने जा रहा हूँ।
क्या हुआ पंडित जी, इतनी जल्दी वापस आ गए आप? हाँ, वो नंदादीप में घी डालना भूल गया था, अभी डाल के आता हूँ। आखिर वो चोर तिजोरी है कहाँ? अब आप लोग ठीक से पहरेदारी करना। आप निश्चिंत रहिए पंडित जी, हम यहाँ पर है। भला हो दरोगा जी का, जो आप दोनों को ड्यूटी पे लगाया। आप लोगों ने आवाज सुनी? नहीं तो नहीं सुनी? नहीं, मैंने सुनी। आइए मेरे साथ। यहाँ कोई नहीं है पंडित जी, शायद आपको वहम हुआ है। ये वहम कैसे है सिपाही जी? ये देखिए नंदादीप गिरा हुआ है। ये देखिए, ये ताला मैं अपने हाथों से बंद करके गया था, इसलिए किसने खोला है? अरे देख क्या रहे हैं, ढूंढिए उसे कहीं। बबल जी, आप अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल सही है, पर जिस शख्स से पूछ रही हो वो शख्स गलत है। मतलब कि यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। अच्छा, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? बोलो, जवाब दो। और हाँ, अब की बार कोई बहाना नहीं है। और ये इस बैग में क्या है? बताओ। बबल जी प्लीज, आप हमेशा मेरे निजी मामलों में टांग क्यों अड़ाते रहते हैं? आप चाहिए और अपना काम कीजिए, और हाँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। एटीट्यूड? हाँ, एक बात बताओ, तुम में अचानक इतना एटीट्यूड आता कहां से है? बताओ। कुछ भी पूछो, कोई बात करो, तुम बिल्ली की तरह काटने दौड़ती हो मुझे। क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप बस। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो? वो इसलिए कि मैं आपसे ठीक से बात करती हूँ तो आप उसका गलत मतलब निकालते हैं, प्यार का राग आलापना शुरू कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा हक जताना शुरू कर देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर मैं ये सब ना करने का वादा करूं तो क्या फिर तुम मेरे साथ पहले की तरह? सोचूंगी,
फिलहाल मुझे आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, अभी और इसी वक्त। बब्बल जी, चलो, 1 मिनट के लिए प्यार शादी वगैरह सब भूल जाते हैं, फिर भी हम दोनों के बीच कुछ बचता है। ऐसा कुछ जिसे ना तुम इनकार कर सकती हो और ना मैं। और वो दोस्ती है इच्छा, तुम्हारी और मेरी दोस्ती। तो क्या उस दोस्ती के नाते तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम परेशान हो, बुझी बुझी सी रहती हो। बात क्या है इच्छा, मुझे बताओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। इच्छा, आज तक तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, तो अब मेरी बारी है। मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखो। बब्बल जी, जिस दोस्ती के हक से आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उसी दोस्ती के हक से आज मैं भी आपसे एक वादा करना चाहती हूँ। जब कभी मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, मैं सामने से आकर आपको कहूंगी, लेकिन अभी नहीं। प्लीज। अपना ख्याल रखना। I'm so sorry, I'm so sorry. दिव्या जी, I'm really sorry. लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? इच्छा को दूध बहुत पसंद है ना, तो बस उसे वही देने जा रही थी। और मैंने आपका काम बिगाड़ दिया, है ना? नहीं, इट्स ओके। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे घर में मेहमानों को काम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। पर ये तो इतना छोटा सा। छोटा हो या बड़ा हो, काम नहीं करना है तो नहीं करना है, बस। दिव्या जी, हम घर आए मेहमान को भगवान मानते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। हम उनसे कोई काम नहीं करवाते। तो आज के बाद आप एक अच्छी मेहमान बन के इस घर में रहेंगी और कोई काम वाम नहीं करेंगी। ओके? गुड नाइट। आज फिर बच निकली इच्छा। इच्छा, वाकू, अच्छा हो तू आ गया। ये देख, ये सब क्या है? मेरा राज। राज? इन बच्चों के कपड़ों का तुम्हारे राज से क्या रिश्ता? वाकू, ये सब मुझे उसी दान पेटी की चोर तिजोरी से मिला है, जिस दान पेटी की वो चाबी थी। ओ, मतलब हो ना हो ये सब कपड़े तुम्हारे हैं? वैसे ये कपड़े तो मुझे मेरे ही लग रहे हैं। तुम्हारे? इतने छोटे कपड़े? वाकू, मेरे बचपन के कपड़े हैं ये। ओ, शायद पिताजी ने मेरे लिए बनवाए थे। ये नहीं हो सकता इच्छा। हम सभी नागों को वरदान है कि जब भी हम इंसानी रूप लेते हैं, उस रूप के साथ साथ कपड़े भी जुड़े होते हैं।
तुमने कभी सुना है कि किसी नाग ने अपने इंसानी रूप के कपड़े पहले सिलवाए हो? तो ये कपड़े कैसे? शायद इसीलिए इन कपड़ों से मेरा कोई राज जुड़ा है बापू। बापू, इसमें किसी की तस्वीर है, ये देख। कौन है ये लोग? तुम याद करके देख लो कि तुम कभी इनसे मिली हो या तुमने कभी इन्हें देखा है? नहीं बापू, आज से पहले मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। बोल चाल तो दूर की बात है, मुझे तो इनकी शक्लें भी जानी पहचानी नहीं लग रही हैं। ये लोग कौन है? इनका क्या रिश्ता है मेरे साथ? बापू, मुझे इन लोगों तक पहुंचना ही होगा। बस एक बार ये मिल जाए, फिर सारी कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी। मेरा राज मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन इतने बड़े संसार में इच्छा तुम इन्हें ढूंढोगी कहाँ? इससे अच्छा है एक काम करो, तुम पाकिस्तान जाओ और अपने माँ पिताजी से पूछो कि ये लोग कौन हैं और उनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं।